ऊपर उठ चुके हैं और एक विशेष योजना के तहत मोतिहारी को फिर से परेशान करने की कोशिश लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे जितना हो सके बचिए, उस सबसे दूर रहिए। क्या मतलब है, आपको अपना पढ़ाई कीजिए और इस तरह का कहीं भी क्रियाकलाप हो रहा है उसमें कहीं भी हिस्सेदार मत बनिए, है ना। अभी आप पिछले 10 दिन का रिकॉर्ड उठा के देखिए, कौगो प्रमुख पति, मुखिया पति, वार्ड है कि नहीं। तो ये सब कहाँ जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। इसके बात याद रखिएगा, उनको अपनी कुर्सी बचानी है बस। इसके लिए जिसका चाहे वो कुर्बानी दे सकते हैं, जिसका चाहे वो कुर्बानी दे सकते हैं, इतना ही याद रखिएगा। राजनीति से गंदा चीज कुछ नहीं होता है, बहुत ज्यादा गंदा हो गया है। चलिए तो हम लोग देखते हैं ध्रुव पर दिन रात की अवधि। अब तक जो पढ़े हैं उसको अगर बढ़िया से समझ में आया होगा तो उनके लिए बहुत सरल होगा, जिनको नहीं समझ में आया होगा दिक्कत होगा। इसीलिए थोड़ा पिछले क्लास का भी महत्व बनाए रखिए। जो भी पढ़ा दिए हैं, पढ़ लिए हैं, आप उसको रिवीजन करते रहिए। जिनका छूटा हुआ है वीडियो का मदद लीजिए, है ना, और उसको देख करके पढ़ते रहिए। जैसा कि आप सब लोग अभी तक जान गए कि पूरे पृथ्वी पर जो है लंबवत किरणें नहीं पड़ती। कहां से कहां के बीच पड़ती है? 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ की। 23.5 नॉर्थ से लेकर 23.5 साउथ के बीच में ही लंबवत किरणें पड़ती है। और उसका एक डेट भी होता है, जैसा कि आपको पता है 23.5 पर कौन तारीख को, मान लिया मार्च से शुरू करते हैं अपना स्टाइल में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। डेट का बात आता है तो 21, 22, 23 और फिर 21, ये ना है। 21 से शुरू करना है, ऊपर नीचे 21, बाकी 21, 22, 23 फिक्स है। तो 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ पड़ी? कर्क रेखा पर। फिर 0 डिग्री पर 2 को डेट में दिखाई दे रहा होगा, 21 मार्च और 22 दिसंबर को कहाँ है? अब ध्यान दीजिए, 2-3 बात पहले टेक्निकल। क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है? अच्छा, एक राउंड कितना में मारता है? एक चक्कर सूर्य के चारों ओर एक चक्कर एक साल में लगभग एक साल में एक चक्कर लगाएगा ना सूर्य का। परिक्रमा कितना समय में? 1 वर्ष में। अब जब ये एक तरफ झुका हुआ है तो जो पार्ट सूर्य के सम्मुख होगा, 6 महीना तो लगेगा इसको आधा जाने में, और फिर 6 महीना बाद ये आगे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये पीछे चला जाएगा। तो स्वाभाविक है 6 महीना ये आगे वाले पे दिन होगा, 6 महीना पीछे गया तो रात होगा। फिर जब ये आगे गया तो यहाँ 6 महीना दिन होगा, और जब ये पीछे चला जाएगा तो 6 महीना रात हो जाएगा। ये सारा जो कहानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो आपको 66.5 से ऊपर मिलेगा, है ना। 66.5 नॉर्थ और इधर 66.5 साउथ। इस बीच में आपको दिन रात की जो अवधि होती है वो लगभग जो है 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। ठीक है, अब यही पहचानना है। एक तो बात क्लियर आप समझ गए होंगे कि जो सम्मुख है वहां 6 महीना लगातार दिन रहेगा। ठीक है, जो ऊपर वाला है वहां 6 महीना और फिर नीचे वाला पर 6 महीना। अब यही आपको पहचानना है कि इस पर 6 महीना कब से कब दिन रहेगा, कब से कब रात रहेगा, इस पर कब से कब दिन रहेगा, कब से कब रात रहेगा। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव 2 को ले लिया जाए। ठीक है, डेट वहीं रखिए आप, 21 जून, उसके बाद आपको सितंबर, जून के बाद क्या होगा? सितंबर, उसके बाद 22 दिसंबर और फिर 21 मार्च। ठीक है, लगभग ये, क्योंकि इसके बाद हम आपको डायरेक्ट दिन और रात बता देंगे, है ना। पहले इतना समझ लीजिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट। 3 महीने का गुड मॉर्निंग, 3 महीने का गुड आफ्टरनून, 3 महीने का गुड इवनिंग और 3 महीने का गुड नाइट करा जाएगा। तो वहां से हम लोग फिर 6 महीने का निकाल के दिन रात कर दिया जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए,
सूर्य जब यहाँ लंबवत चमक रहा है, मान लिया गया यहाँ पे सूर्य जब है, तो सबसे पास भी तो यही ना है। अब इससे तो ज्यादा पास वो नहीं जा सकता है। सूर्य जो है लंबवत जो है 23.5 पर ही तक आता है, तो इसके बाहर जब सूर्य यहाँ जैबे नहीं करेगा तो ये मैक्सिमम हो गया। यानी जब सूर्य यहाँ पर लंबवत चमक रहा है 23.5 नॉर्थ पर, तो वहां पर दिन का 12 बजेगा, यहाँ पर यहाँ रात के 12 बजे टाइप का माहौल होगा। सीधा समझिए, सूर्य सबसे करीब उत्तरी ध्रुव के लिए कब होगा? 21 जून को। कब होगा? दिखाई दे रहा है ना आपके फोटो पे? उत्तरी ध्रुव के लिए सबसे करीब और दक्षिणी ध्रुव के लिए सबसे दूर। तो सबसे दूर माने 12 बजे रात, और सबसे करीब माने 12 बजे दिन टाइप के, है ना। यानी 21 जून का अगर हम बात करें यहां पर, तो आपको 21 जून को उत्तरी ध्रुव पर 12 बजे दिन टाइप का माहौल लग रहा है, 12 बजे दिन टाइप का। और यहां पे क्या लग रहा है? 12 बजे रात टाइप का हम कह रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, उसके बाद 23 सितंबर को सूर्य जो है 21 जून के बाद इधर से चल दिया। जब चल दिया, मान लिया यहां पे हम गए, यहां तक हम आए, ये लोग उत्तरी ध्रुव है, तो इन लोग से इससे ज्यादा हम करीब नहीं जा सकते। इनके लिए इतना ही में दिन हो गया 12 बजे। अब जब इधर से चलेंगे तो इधर शाम होगा कि नहीं होगा? इधर शाम होगा कि नहीं होगा? और मान लिया गया ये हम 0 डिग्री पर आ गए, ये 0 डिग्री है थोड़ा देर के लिए। है ये लोग को मान लीजिए 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ, और इन लोग को मान लीजिए उत्तरी ध्रुव, इनको दक्षिणी ध्रुव मान लीजिए। तो हम 21 जून को यहाँ थे, 23 सितंबर को हम यहाँ आ गए। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि हम अब जा केने रहे हैं, आ केने से रहे हैं। जेने से आएंगे उन्हें शाम होगा, जेने जाएंगे उन्हें सुबह होगा। बात समझ में आ रहा है? हम इधर से अब चल दिए, तो इधर क्या हो जाएगा? 23 सितंबर को 23 सितंबर को उत्तरी ध्रुव में क्या होगा? क बजे टाइप के? 6 बजे वाला शाम होगा। यहां पर हैं तो इधर क्या होगा? 6 बजे वाला सुबह होगा। हम 10 बार समझाएंगे, आप समझने का बस कोशिश करिएगा। ये नहीं कि सुतल रहिएगा, एक ही बार समझ में आ जाएगा ना। अब हम यहाँ आ गए, मान लिया गया 22 दिसंबर को, इनके करीब हो गए सबसे। यानी कि यहाँ पर 12 बजे दिन, और 12 बजे दिन वाला का मतलब है कि दक्षिणी ध्रुव पर। दक्षिणी ध्रुव पर क्या टाइप हो रहा है? 12 बजे दिन प्रकार का हो रहा है। और उनके हम मैक्सिमम हो गए। अब मैक्सिमम हो गए तो यहाँ क्या होगा? 12 बजे रात होगा। अब हम चलेंगे इधर, इन लोग को छोड़ेंगे। अब तो दिन से इधर क्या होगा? शाम होगा। अब यहाँ आ गए हम, कौ तारीख को? मार्च। कौ तारीख को? यहाँ देखिए 21 मार्च को। तो 21 मार्च को जब हम इधर से चल दिए, इधर से हम चल दिए ना, तो यहाँ पर जब थे तो 12 बजे दिन था, यहाँ 6 बजे दक्षिणी ध्रुव पर क्या होगा? 6 बजे शाम होगा। इधर यहाँ पर जाएंगे तो इधर क्या होगा? अब इधर जा रहे हैं तो इधर गुड मॉर्निंग लोग करेगा। अब हमको 6 बजे सुबह होगा। अब देखिए इसके ये अपोजिट हो रहा है कि नहीं। 23 सितंबर के अपोजिट 21 मार्च होगा तो होगा, ठीक है। अब सुनिए, अब यहीं पर आते हैं। 21 मार्च को हम यहाँ आ गए, तो अब इधर जा रहे हैं तो गुड मॉर्निंग ये लोग बोला, और जब मूडी पर पहुंच गए तो गुड आफ्टरनून बोलेगा लोग, यानी 12 बज गया इन लोग का। अब इधर से चलेंगे तो इन लोग के लिए गुड इवनिंग हो गया। यहाँ पर आ गए तो इन लोग क्या बोलेगा? गुड मॉर्निंग बोलेगा। अब यहाँ आ गए तो ये लोग क्या बोलेगा? गुड आफ्टरनून बोलेगा। यहाँ से चल दिए तो ये लोग अब गुड इवनिंग बोलेगा। देख रहे हैं बात को? तो यही चीज है आपको उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का कहानी। अब इसी से आप निष्कर्ष निकालिए। 12 बजे दिन से 12 बजे अगले दिन तक लीजिएगा, चाहे 6 बजे सवेर से लेकर 6 बजे शाम लो दिन बनाइएगा तो अपने हिसाब से बना लीजिए। 2 टाइप का इसका जवाब होता है। कुछ लोग 12 बजे दिन से 12 बजे रात तक दिन मानते हैं, और 12 बजे रात से 12 बजे दिन तक ये मान लेते हैं। तो हम लोग जनरली 6 बजे वाला लिया जाए, ठीक है। क्योंकि दिन का मतलब हम लोग के लिए होता है प्रकाशमय, और रात का मतलब होता है अंधकारमय। हम लोग समय पे नहीं जाएंगे और उसके हिसाब से समय को बांधेंगे। तो हम लोग सवेरे 6 बजे से दिन मानते हैं, है ना।
और 6 बजे से मैंने सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच हम कह रहे हैं, है ना। तो मान के चलिए 6 बजे सूर्योदय या शाम के 6 बजे सूर्यास्त। तो अब देखिए यहाँ सूर्योदय 6 बजे सुबह हमें कौ तारीख को हो रहा है? 21 मार्च को। तनी ध्यान से देखिएगा, 21 मार्च से लेके 23 सितंबर ले, कितना से? हाँ, चलिए उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि थोड़ा बताइए आप लोग। दिन की अवधि अब तोड़ दीजिए 2 भाग में, और रात की अवधि का कोशिश कीजिए। ये हो गया उत्तरी ध्रुव पर और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव पर। चलिए, तो दिन की अवधि उत्तरी ध्रुव पर कब से लिया जाए? 21 मार्च से लेकर, हाँ, कितना ले? 23 सितंबर ले लगातार यहाँ क्या होगा? दिन रहेगा, है ना। और फिर रात कब से लिया जाए? 6 बजे शाम के बाद से, यानी 23 सितंबर से लेकर और कहिया ले 6 बजे भोर ले, 6 बजे भोर ले रात माने का पड़ी 21 मार्च तक है। 21 मार्च तक कुछो नहीं है, कर उल्टा ही होगा, लेकिन से लेकर बड़ा फर्क पड़ता है। परीक्षा में ये देता है कहिया से, तो पता चलेगा कि हैने 21 मार्च की जगह पर कुछ 23 सितंबर दे दिया, तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यही आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए, सब लोग समझ गए हैं? पक्का? नहीं खड़ा होकर तो हाँ, चलो। दक्षिणी ध्रुव पर दिन की अवधि कब से कब? ना बोलिए लोगों। दक्षिणी ध्रुव पर दिन की अवधि कब से कब, जबकि हम दिन का ले रहे हैं सवेरे 6 से शाम 6 तक। चलिए, जो बोलिएगा हम लिखेंगे। 22 दिसंबर से 21 मार्च तक, या तो मिटावे को पड़ी का दी। कितना लोग को लग रहा है सही बोले? हाथ उठाइए। तो क्या बोले हैं सुन लीजिए पहले। दिन की अवधि पूछ रहे हैं दक्षिणी ध्रुव पर। सवाल समझ में आया? कितना लोग को नहीं बुझाया? पहले बैठिए साहब, नहीं बुझाया हाथ उठाइए, फिर से समझाते हैं। उठाइए, धीरे उठाइए। चलिए ठीक है, गिराइए। समझने की कोशिश सब लोग कीजिए, लजाइए नहीं, शर्माइए नहीं। हमने सबसे पहले आपको ये फोटो समझाने का कोशिश किया। ये फोटो पुराने क्लास से चला आ रहा था, तो हमने समय, प्लीज थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान देगा, यानी है ध्यान दिया, या तो उम्र आधा खत्म भइले बाद और खत्म हो जाए हंसत खेलत। हई फोटो समझ में नहीं आएगा तो फिर हई कैसे चलाए? तो जिनका पहला क्लास है तनका कम समझ में आ सकता है, मानते हैं, लेकिन जो रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको 100% समझ में आना चाहिए। हमने ये पहले कॉन्सेप्ट आपको दिया हुआ है कि सूर्य की लंबवत किरणें, लंबवत का मतलब माथे पर चमकने वाला बात, तिरछी ना। लंबवत का मतलब सीधे माथे पर चमकने वाला बात, वो होता है आपको कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में। मान लीजिए पूरा पृथ्वी है, तो हम इनको 23.5 इन आदमी को मान रहे हैं 23.5 नॉर्थ, और हम इनको मान रहे हैं 23.5 साउथ। तो सूर्य की जब लंबवत किरणें पड़ेगी तो बस इसी के बीच में पड़ेगी, ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी। जाएगी इधर क्या? तिरछी, और इधर भी क्या जाएगी? तिरछी। अब आप समझ सकते हैं, हम कहें कि हम इनके करीब आना चाहते हैं तो इससे ज्यादा हम करीब अब इनके नहीं जा सकते। ये मैक्सिमम हो गया हम लोग का, निकटतम दूरी हो गया, इससे करीब हम जाइए नहीं सकते, पहला चीज। दूसरा चीज, हम इधर करीब जाना चाहते, इससे करीब हम नहीं जा सकते, ये मैक्सिमम हो गया। बात समझ गए? और आपको पता है सूर्य जब सबसे करीब होता है तो दोपहर का 12 बजता है कि नहीं बजता है? जब सबसे करीब होता है तो कितना बजता है? और सबसे दूर होता है तो रात का 12 बजता है। तो जब हम यहां करीब हैं तो इनके लिए इससे तो करीब होंगे नहीं, तो यहां पर दोपहर का 12 बजेगा कि नहीं बजेगा? और उनके सबसे ज्यादा दूर हो गए हम अब, तो वहां रात का 12 बजेगा कि नहीं बजेगा?
इस कंडीशन में हम दोनों के बरोबर हो गए, तो स्वाभाविक है कि या तो शाम होगा ना तो सवेरे 6 बजेगा। अब चूंकि यही समझना है आपको, अब इधर हम करीब हो गए हैं, रात के 12, दोपहर का 12 बज गया है, अब इधर से हम जा रहे हैं तो 12 बजे के बाद का बजेला, 1 2 3 4 5 6 शाम होके लगी ना होला, तो हेने का हुई शाम हुई। हियाँ रनिए तो रात के 12 बजत लख, रात के 12 बजत लख, तो अब हेने चल देनी तो हियाँ पहुंची तो सवेरे के 6 बजल कि ना, हियाँ पहुंची तो दिन के 12 बज गल, ऐसे तो करीब जाम ना, प्रूफ हो गल, ऐसे तो करीब जाम ना, हियाँ बानी तो मिनिमम बानी। अब जब यहाँ से हम चल देनी तो इन्हें शाम हुई कि ना हुई, इन्हें शाम होकर शुरू हुई, हियाँ पानी तो वहां रात के 12 बजता, यो समझी। हियाँ का मतलब मौका रेखा समझ के बाद, हियाँ पानी तो रात के 12, हियाँ दिन के 12। अब जब हम हियाँ से चले तो दोनों जवाब दीजिएगा, यहाँ से चलेंगे तो इधर क्या होगा, शाम होगा, उधर क्या होगा, सुबह होगा। अब यहाँ हम मान लिया पहुंच गए 0 डिग्री पर है, 0 डिग्री मान लो। अब जब 0 डिग्री पहुंचे तो हेने से आयल बनी तो हेने शाम हुई, हेने सवेरे हुई, सवेरे 6 हो गल बा। ये लोग इंतजार करता आवस कि 12 बजल जाओ, तो हम आ गए नहीं, लो भाई अब ऐसे नजदीक ना आए, तो यहाँ को बजा दिया, दिन के कि रात के, दिन के होने का बजा दिया, को बजा दिया 12। अब फिर हम हेने से चलता नहीं, हेने से चलता नहीं तो हेने का बजा दिया, शाम के 6, हेने का बजा दिया सुबह के 6, यहाँ पहुंच गए नहीं तो हेने का बजा दिया दिन के 12, होने का हो गल। ये बतिया तो है। एक बेरा और हाथ उठाइए, कितना लोग के ना बुझाएल, एक बेरा और पक्का समझाएं, ना गरियाएं, लेकिन ओकरा बाद गरियाएं पूछे, ठीक बा, समझ में आ गया सही में। कुछ लोग समझने का दिमाग रखिएगा, इधर उधर तो नहीं ना आएगा। आप इस चीज समझिए, आपके बैठे यहाँ, आपका शरीर ना यहाँ है, आपका मन मस्तिष्क जहां होगा आप वहीं पे लगे हुए हैं, है ना। आप लोग इस चीज को नहीं समझिएगा तो कैसे होगा। आपका शरीर यहाँ होने के साथ साथ दिमाग का यहाँ होना भी जरूरी है। आपको कितना लोगों तो हमारा आवाज भी ना सुनाई देती, एकदम खो गए कहीं और, एक बजे झट का कुछ कहत रहा नहीं है, का ऐसा नो होला। अब इस शरीर का प्रयोग जैसा करना चाहे कर सकते हैं, आपके हाथ में है ना, उसी के हिसाब से रिजल्ट आएगा। तो हमने पूछा उनसे, खड़ा हो जा, सुधार करवा कि ठीक बा, करवा, चलो बढ़िया बात बा। हमरा ला दिन की अवधि दक्षिणी ध्रुव पर कब से कब, सवेरे 6 से शाम के 6 के अवधि बतावे के बाद डेट। तो आपने 22 दिसंबर से 21 मार्च तक बताया है, सही है कि कुछ सुधार किया जाए, पहले आप ही से पूछ लिए हैं, हो सकता है सही भी हो, वो आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। बोलिए ना जल्दी, टाइम कितना लीजिएगा, सुधार किया जाए कि ठीक बा, सुधार किया जाए तो बोला ना, तो कची करी, हम थोड़े करे, अपना ही के करेगा, हम क्या करे जाएगा। क्या बताएगा, हाथ उठाइए तो चलिए देख लीजिए, 60% लोग हाथ उठे लगा, अभी 40% नहीं थे समझो, तभी ना उठे लग है। अच्छा, ये गलती है कितने लोग को लग रहा है, हाथ उठाइए। जितना लोग बताने वाले थे सब कह रहे हैं गलती जितना लोग को समझ में आया है सब गलती है। लड़की सब कहीं हाथ उठा, आप लोग मत उठाइएगा, लड़की लोग हाथ उठाइए तो ये बताएगा को दिन की अवधि दक्षिणी ध्रुव पर आगे से 4 गो हुई का है, उठाइए ना, ओने 1 गो 2 गो, और पीछे सब का हो हैं, जिनके पर बेलने बेले के बाद क्रिया खा ले बड़े लोगों, मरद कमा के दी 2 गो गोरियाई, कोनो बात नहीं थी। और जब हाल है, अरे कभी आजादी वाला जिंदगी जीना है तो सेल्फ डिपेंडेंट होना सीखिए। याद रखिएगा, आप तो लेडीज हैं, मर्द अगर नहीं कमाए तो मेहरारू अगर ऊपर कब्जा कर लेती है, दिन भर बैठ के खा ला ठूसेला, भग चल लड़का खेला, बर्तन माज। बंगाल में जाके देखिए, हमारे को दोस्त बेचारा बर्तन माजता, होता नहीं है। मर्द नहीं कमाएगा तो उसका शोषण शुरू हो जाता है। आप तो लेडीज हैं, आप लोग के बारे में तो कहा जाता है कि आप लोग पैदे लिए सेवा करेला। तो इस मानसिकता को तोड़ना है तो मेहनत कीजिए। और आपको लगता है वो कहीं और चल जाएंगे तो कोई समझा देगा, ना समझाई क्यों, लिख के देता नहीं, समझने का। जब इतना चिल्ला चिल्ला के, फिर ध्यान दीजिए, एक बार लास्ट सब लोग हाथ उठाइएगा और प्लीज ध्यान दीजिए। और ना पढ़े, ना मन में पढ़ेगा तो मौत आओ लोगों, हमको अभी ना जोड़ दिलो टाइप के लेके, हमारा संख्या से मतलब नहीं, हमारा बुद्धि से मतलब है। ना समझ में आवत हो कि हमारे पढ़ाई तो काहे लावत रह, सीधा बात बा। चाहे तू ना पढ़े के चाहत रह तबो मत आओ, पहला से ना नौकरी लागी, इतना तुर के कोनो ना बोलेला मास्टर,
समझिए, ध्यान दीजिए, सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में पड़ती है ना, उसके बाद तिरछी पड़ती है, उसके बाद क्या पड़ती है, तिरछी। अब कर्क रेखा माने 23.5 नॉर्थ, मकर रेखा माने 23.5 साउथ। सूर्य मैक्सिमम मतलब मिनिमम डिस्टेंस पे आता है तो दोपहर का दिन होता है, 12 बजता है, और मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता है तो रात का 12 बजता है। बीच में होता है, आप लोग को नहीं पढ़ना है क्या जी? आप लोग समय से देख रहे हैं, पीछे नहीं है क्या आप? तो काहे से कर रहे हैं? मजा लेने के मूड में बैठे हुए, कपिल शर्मा का शो चल रहा है, सब दिमाग उमाग नहीं है का? इतना उम्र हो गया, देखिए क्या लग रहा है आपका। खड़ा होइए, बताइए, समझ गए तो उठिए, चलिए बताइए, सब बताइए। यहाँ पे समझ में आ गया तो दूसरे को डिस्टर्ब आप कर रहे हैं। पढ़ने आए हैं ना, सबको लेके चलना है ना। आप वैसे मास्टर को खोजिए जो इंटरटेनमेंट करा रहा हो, बैठिए, नहीं कीजिए ऐसे प्लीज, बोलिए, ठीक वो बैठिए। आपको समझ में आ गया, मान लिया, अच्छी बात है, दिमाग के तेज है, तो दूसरे को काहे डिस्टर्ब कर रहे हैं? अब तू उनका संग खूब बैठ के हु कर ले बड़ा, इना की डांट दी कि हाँ चुपचाप रहो, पढ़ रहे हैं। ऐसे देख लीजिए, हम पहले समझाते हैं, नया बैच बा, पढ़े आवे कोई तबे अइया लोगन, मन भर गई पढ़ ले लोगन, मत अइया लोगन। हम फोनो करके दोबारा कह दिए तो कह दिए कि आप बुलाए थे, अच्छा क्योंकि कह बोलैले हो कि फोन करके तो कहो, यही से हम ना बोलैले ना प्रचार करवाइले। मेन यही कारण है कि पढ़ने वाला लड़का होगा, खोज के आएगा, पढ़ेगा। जितना प्रचार से घूस पैरवी या कौन कौन कमीशन से आवेला, वो सब पढ़े वाला ना होला। मोतिहारी में ये परंपरा चल रहा बा, 90% मास्टर का दलाल हर लॉज में घूमेला। हमरो लोग को दलाल है सर, एगो लड़का पर कहो देबो, भागा तरह की नहीं है सर, एगो लड़का पर कहो देबो, कोची ते हम। तो वहां यहाँ पर हम पहले बता रहे हैं, आप बुरा मानिए भला मानिए, हमको अहंकारी समझिए, घमंडी समझिए, कोई बात नहीं है, हम किसी को बुलाने नहीं गए। आप आए हैं अपने मन से, तो इसका मतलब सीधा है आप कुछ पढ़ने कुछ पाने आए हैं, पढ़ाई कीजिए। हम पहले ही भी बोल दिए, दोस्ती यारी सब करेंगे आपसे, लेकिन क्लासरूम के बाहर। क्लासरूम में आप मेरा चेला है, शिष्य हैं, हम आपके गुरु हैं, स्वीकार करना है तो आइए, नहीं स्वीकार कर सकते तो जाइए यहाँ से। बहुत ईगो प्रॉब्लम होगा, बाकी का पढ़ाई रे तो तू आवत कहला बड़ पढ़े देना बेचारे जाने की जरूरत बा। जिनको ईगो प्रॉब्लम है मत आइए, नहीं तो आए हैं तो इज्जत दीजिए, सम्मान दीजिए, नहीं सम्मान दीजिएगा भगा देंगे, क्लास में डिस्टर्ब कीजिएगा भगा देंगे, पहले बता रहे हैं। वैसे नहीं कीजिए, बहुत कठिन चीज है, 50 तरह का रूप अख्तियार करना पड़ता है, कैसे समझा दे, कैसे बता दे, घोर के पिया दे। हम दिन रात इस चक्कर में लगे रहते हैं। हमारा औकात का मास्टर रहता तो मोतिहारी का सीधा चीर के फाड़ देता, बाप रे हम ही अवतार सर, हमारा कोई देख ले बड़ा रोड पर। दिन रात पढ़ाते हैं नहीं तो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं नहीं तो पढ़ते हैं, दिन रात आप ही लोग के चक्कर में रहते हैं, कितना बेहतर से बेहतर कर ले। यहाँ मास्टर का बाद दूगो बैच पढ़ाई ना, सीना तन के चाय वाला के दुकान में फलाना कोचिंग है होने गजब। आप वैसे लोग को ही प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो कुछ ईमानदार लोग का भी कद्र कीजिए। ऐसे मोटरसाइकिल मोतिहारी से अच्छा मास्टर का पलायन शुरू है, ना फी स्ट्रक्चर बढ़िया है ना इज्जत मिलता है, इसलिए अच्छा मास्टर नहीं टिकता है। यहाँ पे एक से एक मास्टर आया जो दिल्ली में आज स्टार हो गया, पटना में स्टार टीचर बन गया, यहाँ पढ़ाया है लेकिन उसको कोई इंपॉर्टेंस, कोई इज्जत नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, भाग गया। यही जन के लेकर जाके फिर पैसा देता रहा 30,000 रुपया, यहाँ आया 5,000 ना देते रहे। इसे कीजिएगा, थोड़ा सा अच्छे लोगों का सम्मान दीजिए। बाकी उस लायक है तो करिए ना उसको, हम कहाँ मना कर रहे हैं। नहीं पढ़ा रहा है, एंजॉय करवा रहा है तो उसको करिए, और पढ़ाने वाले को डिस्टर्ब कीजिएगा। ध्यान से समझिए एक बार फिर से। तो ये 3 गो लाइन है, इस पे 4 गो डेट होगा, स्वाभाविक है, क्योंकि एक तरफ जहां से चला तो बीच में जो है 2 बार काउंट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो हमने आपको इतना अच्छा ट्रिक्स दिया है कि ये को याद रखिए, मार्च 2 महीना का गैप कर दीजिए। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। डेट में भी कंफ्यूजन था तो हमने दूर कर दिया, 21, 22, 23, 21, 22, 23। कोई पूछे नहीं बता पाए, कोई बात नहीं, परीक्षा में बनाइए, नौकरी मिल जाएगा। सब लोग कहेगा बढ़िया लिखा था। सीधा हमारा मतलब है कि आपको नौकरी कैसे मिले। अब आप जब डेट समझ गए, स्थिति समझ गए, सूर्य की लंबवत किरणें समझ गए, और यह भी समझ गए जब ध्रुव के पास होगा तो दिन होगा, सबसे दूर होगा तो रात होगा। अब इस कंडीशन में आपको हम बताएं कि जब सूर्य 21 जून को लंबवत चमक रहा है, कहां पर, कर्क रेखा, यानी कि ये क्या हो गया, मिनिमम डिस्टेंस हो गया। यानी कि उत्तरी ध्रुव पर 21 जून को जब भी होगा क्या होगा, 12 बजे दिन होगा। क्या होगा, 12 बजे दिन हो जाएगा। अब यहाँ के लिए जब सूर्य यहाँ पर चमक रहा है तो ये तो
मैक्सिमम हो गया, डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ 12 बजे क्या हो गया, रात हो गया, है ना। अब देखिए, अब जब सूर्य यहाँ आ गया, आपको जून के बाद सितंबर वाला लेंगे, ऐसे आएंगे, है ना। ये नहीं कि मार्च वाला मत ले लीजिएगा, मार्च से है नहीं जाता। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे सोचना है। तो सितंबर में जब यहाँ पर आ गया तो ठीक है, इधर से आ रहा है, इधर से ना आ रहा है तो इधर शाम कर दीजिए, इधर जा रहा है तो सुबह कर दीजिए 6 बजे, और जब यहाँ पे पहुंच गया तो इधर दोपहर 12 बजा दीजिए, इधर रात कर दीजिए। देखिए मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया कि नहीं हो गया। और जब फिर अब इधर चलने लगे तो इधर शाम कर दीजिएगा, उधर सुबह कर दीजिएगा, पास पहुंच जाएगा तो दोपहर कर दीजिएगा, है ना। तो इस तरीका से दक्षिणी ध्रुव पर, बताओ तो, हाथ खड़ा की, बोलो तो डेट। 23, ठीक, चलिए 23 सितंबर से 21 मार्च तक दिन रहेगा। यहां पर इन्होंने कहा 23 सितंबर से 21 मार्च ले दिन का अवधि, माने सवेरे 6 से शाम के 6। बैठिए। अब कितने लोग को लग रहा है गलत है? गलत वाले हाथ उठाइए। कितने लोग को लग रहा है सही है? क्या बात है, सही होगा तो सभी दिन देख लिया। अब बाकी लोग अपन देखम लोगन के समझ में आई, ठीक बा। 23 सितंबर से 21 मार्च दक्षिणी ध्रुव पर दिन बताया। तो दक्षिणी ध्रुव पर दिन यानी सवेरे 6, सवेरे 6 को बज रहा था 23 सितंबर, बिल्कुल सही है। से सवेरे 6 से क्या कर जाओ, शाम के 6 करना है ना, तो यहाँ पर 21 मार्च है, सही है ना, वेरी गुड। चलिए अब आइए दक्षिणी ध्रुव पर, अब नहीं पता ही तो खड़ा हो जाइए, हाँ कोशिश करी। अब रात करी, रात का अवधि 21, शांति शांति, 21 मार्च से 23 सितंबर। बैठिए। कितने लोग को लग रहा है गलत है? गलत, गलत। रात का अवधि दक्षिणी ध्रुव पर इन्होंने बताया 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक। कितने लोग को लग रहा है गलत है? कितने लोग को लग रहा है सही है? ठीक है, कितने लोग बता दिए तो सही होगा। बिल्कुल, रात का अवधि माने शाम को 6 बजे, यानी 21 मार्च से लेंगे, और कितना बजे तक, सवेरे 6, यानी 23 सितंबर तक। अब इसी को आप लोग एक और सवाल दे देते हैं भीतरे भीतरे यूपीएससी वाला। एगो में तनका 6 महीना से ज्यादा होगा, एगो में 6 महीने से कम होता है। ये जब काउंट कीजिएगा ना 365 दिन का होता है ना, तो एगो में तनका कम होला 1-2 दिन, एगो में 1-2 दिन ज्यादा होला। एहू से रिलेटेड एगो सवाल पूछ ले रहे, तो आसानी से निकल जाएगा। वैसे फरवरी जाना में आएगा, कम कर दीजिएगा, एगो में बढ़ा दीजिएगा। एग्जैक्ट 6 महीना ना होला, कुछ 5 महीना 27-28 दिन हुए, या 6 महीना कुछ दिन हो जाला, है ना। इस टाइप से भी सवाल आता है। क्लियर हो गया ना। तो इस तरीका से ध्रुव पर दिन रात का अवधि क्लियर है। इसको देखिए ना, इसमें जगह है, जगह तो नहीं है। एक मिनट, पिछला पेज निकालिए, एगो पेज लास्ट में देखिए खाली होगा, देखिए तो लास्ट में है। चलिए लिखिए ऊपर, ध्रुव पर दिन रात की अवधि, हेडिंग दीजिए कलम से, हाँ निकालिए। ध्रुवों पर दिन रात की अवधि, ध्रुवों पर दिन रात की अवधि, ध्रुवों पर दिन रात की अवधि, ध्रुवों पर दिन रात की अवधि। सबसे पहले फोटो बनाइए। चलिए हम भी आपके साथ साथ बनाते चलते हैं। ध्रुवों पर दिन रात की अवधि। सबसे पहले एक फोटो बना लिया जाए। 0 डिग्री, 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ। समझ में आ गए हो के तब हो बनाए हम लोगन। कुछ लोग कई बाकअप तो हो गए, छोड़, हम लिख के देता नहीं, 2-3 महीने में भोर पड़ा जाला। हाँ मैंने झेलले बानी तो बताओ तनी, अब फिर खोजबा लोगन सर कोनो बैच में चलता। समझ में आ गई तो और अच्छा से बनाई, जल्दी जल्दी। 21, कोशिश कीजिए खुद से लिखने का। 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर, 21 मार्च, यानी आप 23.5 नॉर्थ पर 21 जून कर दीजिए, और 0 डिग्री पर 2 गो डेट कर दीजिए, 21 मार्च और 23 सितंबर।
ठीक बा। मकर रेखा यानी 23.5 साउथ पर क्या कर दीजिए 22 दिसंबर, 22 दिसंबर, ठीक बा। चलिए चारों डेट लिख लीजिएगा। इधर थोड़ा सा आप लोग अच्छा से उत्तरी ध्रुव और इधर क्या होगा दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, चारों डेट लिख करके नीचे थोड़ा सा जगह रखिएगा, दिन रात वाला एक बार हो जाएगा। देखिए 12 बजे लिख रहे हैं, 12 बजे टाइप होता है, वहां का जो है ना 12 बजे अभी हमनी की यहाँ के समझा कि सवेरे के 4 बजे वाला खानी होला। वहां सूरज की बड़ी तिरछी किरणें पहुंचती है, कितनों नजदीक आल तो तिरछिए नहीं जाता नहीं, तो ऐसा गर्मी वहां मिली सवाले नहीं थे, वहां एकदम बर्फ जमल रहेला, पूरा तिरछी किरणें हैं। तो वहां का जो 12 बजे दिन टाइप का माहौल होगा ना, तो आपको कल्पना करना है तो सवेरे हमनी के 5 बजे केंग रहेला, तनका तनका औजोर रहेला, वही टाइप का तनका तनका औजोर होता है, वही में लोग खुश, वहां लोग रहेला कहाँ पर है ना, वहां पे आदमी जनशून्य प्रदेश होता है। चलिए 21 जून को सूरज कहां चमका कर्क रेखा पर, कहां चमका यानी उत्तरी ध्रुव से ये क्या हो गया सबसे करीब, क्या हो गया यानी यहाँ क्या होगा 12 बजे दिन होगा और इसके अपोजिट क्या होगा 12 बजे रात। चलिए शॉर्टकट में उत्तरी ध्रुव में 12 बजे दिन लिखिए, दक्षिणी ध्रुव में 12 बजे रात। आप जिनको नहीं समझ में आया फिर से समझने का कोशिश करते चलिएगा। चलिए 23 सितंबर को सूर्य कहां चमका 0 डिग्री, लेकिन केने से आके चमका है कर्क रेखा से, केने से आके चमका है कर्क रेखा से, तो यहां क्या हो जाएगा 6 बजे शाम होगा, क्या होगा आई केने जा रहा है दक्षिणी ध्रुव की ओर, केने जा रहा है दक्षिणी ध्रुव की ओर जा रहा है, तो यहां क्या होगा 6 बजे सुबह होगा। जिन्हें जा रहा है सुबह कराएगा, फिर दोपहर कराएगा, जब रिटर्न होगा तब शाम रात होगा। चलिए 22 दिसंबर को सूर्य कहां पहुंच गया मकर रेखा पर, यानी दक्षिणी ध्रुव से क्या हो गया सबसे करीब, यानी यहां पे 12 बजे क्या होगा दक्षिणी ध्रुव पर 12 बजे दिन हो जाएगा और उसके अपोजिट क्या हो जाएगा 12 बजे रात होगा, 12 बजे रात होगा। चलिए 21 मार्च को सूर्य फिर 0 डिग्री पर चमका, जा रहा है कर्क रेखा की ओर, जा रहा है कर्क रेखा की ओर, यानी कि वहां पे क्या होगा 6 बजे क्या होगा सुबह होगा, जा रहा है अभी दोपहर कराएगा, फिर इधर क्या हो जाएगा 6 बजे शाम हो जाएगा। ठीक बा। चलिए अब फिर एक के दिन रात में चेंज कर लिया, तोड़ के समझा दिए, अब इसको दिन रात में भी चेंज कर देते हैं। दिन का मतलब एक पहले ही हम बता देते हैं, सुबह 6 से शाम 6 हम ले रहे हैं, आप लोग लिखिएगा सुबह 6 से शाम 6। दिन का मतलब सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक, वेरी गुड। चलिए और रात में लिया जाए शाम 6 बजे से, शाम 6 बजे से कितना सुबह 6 बजे तक ना, सुबह 6 बजे तक। ठीक है, ये दो मिल गया। अब हम लोग उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कर लिया जाए। समझ में आ गया है ना, चलिए बढ़िया है, ध्यान दीजिए, होगा लिख लेने डाटा बड़ी का। दिन उत्तरी ध्रुव पर दिन यानी सवेरे 6 बजे से, यानी सवेरे 6 जगह ऊपर भाग गए बाटे, ठीक है तो भइल बा सवेरे 6 को तारीख के बजी 21 जून सवेरे 6, दोपहर के 6 ना कहतनी। उत्तरी ध्रुव पर सवेरे 6 कौना बजे कौना तारीख के पड़ी पूर्वक, जब हिया रहम तब नू हिया चल जाए 21 जून के तब तो दोपहर हो जाई,
यानी 21 मार्च। क्या लिखा जाए? 21 मार्च से। ठीक बात सुनी, 21 मार्च के यानी यहाँ तो यहाँ का होगा सवेरे 6, 21 जून के का 21 जून के दोपहर 12 और फिर है होगा 23 सितंबर के शाम 6, यानी क्या होगा 23 सितंबर तक, 23 सितंबर तक। ठीक बा। अब देखिए 23 सितंबर के हेने से चल दिले बानी, अब हेने जाता नहीं तो हेने कारी सवेरे 6 हो जाता कि ना, 23 सितंबर के यहाँ 6 बा कि ना, तो दक्षिणी ध्रुव पर 23 सितंबर से 23 सितंबर के हिने जानी, अब ओकरा बाद से 22 दिसंबर के हिया आईनी तो दोपहर 12 हो गल, और फिर 21 मार्च के जब हिया आईनी तब शाम हो गल, तो यानी 21 मार्च तक, 21 मार्च तक। ठीक बा। हाँ, घर पे जाके थोड़ा सा दिमाग लगा, हम समझ सकते हैं। बहुत से लोग समझ गए, बोल नहीं पा रहे, हमको अच्छी तरह पता है, होता है, समझ में आ गया है, लेकिन कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो घर पे आधा घंटा समय देके कोई सादा पेज पे निकाल के उल्टा पुल्टा करिएगा, समझ जाए। चलिए, अब यहाँ शाम को 6 बजाना है उत्तरी ध्रुव पर, तो शाम को 6 बजाना है, यानी उधर से चल दिया जाए पहले। तो यहाँ पर थे तो दोपहर 12 था, यानी 21 जून को। अब यहाँ पर हम आ गए तो इधर शाम हो गया, तो जून के बाद सितंबर में आए होंगे, उधर जा रहे हैं, यानी 23 सितंबर से, 23 सितंबर से। अब रुकिए, मान ले जानते अच्छी बात है, थोड़ा समझ के। अब 23 सितंबर को यहाँ है, अब यहाँ पर आ गए 22 दिसंबर को, तो 12 बजे रात हो गया, और फिर 21 मार्च को यहाँ है तो सवेरे 6 हो गए, यानी कितना तारीख को 21 मार्च तक, 21 मार्च तक। अब इधर क्या होगा 21 मार्च से 23 सितंबर तक। चलिए, यही है हम लोग का ध्रुव पर दिन रात की अवधि। अब देखिए, इतना छोटा छोटा टॉपिक पे हम इतना टाइम दे रहे हैं, तो बताइए स्वाभाविक है कि नहीं, थोड़ा सिलेबस खत्म करने में ज्यादा समय लगेगा। तो झूठ मूठ के लोग बदनाम कर दिया कि सर ज्यादा टाइम लेते हैं। तो भाई ज्यादा टाइम नहीं लेंगे तो सीखिएगा कैसे? मैंने हर जगह मैगिए से काम चला लीजिएगा ना तो अलग मैटर है, भात दाल तरकारी बनाने में टाइम लगेला तो आप भाते दाल से पेट भरेला, कितनों मैगी खा लीजिए, वो टाइमे पास कहलाता है कि नहीं कहलाता है? तो वही चीज है। तो थोड़ा समय आप दीजिए, विश्वास रखिए, हम आपको इस लायक जरूर बना देंगे कि आप जीवन में बेरोजगारी नहीं रहिएगा, बस इतना का गारंटी है। चाहे जैसे हो, आपको बेरोजगार नहीं रहने देंगे। और एजुकेशन से जुड़ा हुआ ही कोई काम आप करिएगा, या तो गवर्नमेंट जॉब कीजिए, या टीचर बन जाइए, या कुछ भी बनिए, गारंटी है। या रिसर्च कर लीजिए, बहुत लोग को यहाँ प्रेरणा जगता है, अभी इंटर पास है बेचारा, BA में कर रहा है, अच्छा इंटरेस्ट जगेगा, रिसर्च करेगा बाद में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, हिस्ट्री में। यही तो जड़ होता है ओरिजिनल पढ़ाई। जिनको जल्दीबाजी है मिलिएगा, पर्सनली 2 बैच कराएंगे, पढ़ाई शॉर्टकट नहीं कराएंगे, हम इसी स्टाइल में पढ़ाएंगे, पढ़ेगा पढ़िए, ना पढ़ेगा छोड़ दिया, शॉर्टकट नहीं। बस आपको क्या करना है, दोहरा मेहनत करना होगा। मतलब 2-2 को बैच आप आइए, आपका साल 8 से 9 महीना में हम खत्म कर देंगे। लेकिन जिनके पास समय है या घर से समय ले सकते हैं, वो 2 साल समय ले सकते हैं, तो एक बैच कीजिए खूब प्रेम से, और रोज का काम रोज करिए, क्वेश्चन बैंक बनाइए। और जो बेचारे एक्सपायरी एज वाले हैं, जिनको लग रहा है मेरे साथ मजबूरी है ना, तो वो लोग पर्सनली कांटेक्ट कीजिए, हम उनको 2-2, 3-3 बैच बुला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ हैं, है ना। बशर्ते आपको भी तो 3 गुना मेहनत करना होगा, ये चीज आप समझिएगा। ठीक है, तो आज इतना रहने दिया जाए। अगला दिन पृथ्वी की गतिया से ही कुछ प्रभाव पड़ता है धरती पर, जैसे ग्रहण का लगना, ज्वार भाटे की उत्पत्ति होना, उसी को पहले हम लोग पढ़ेंगे, फिर अगला टॉपिक ब्रह्मांड में जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना।